एपिसोड 56 की शुरुआत एक ऐसे सन्नाटे से होती है जो पूरे घर में फैल चुका है। ये वो सन्नाटा है जो बहस के बाद कमरे में रह जाता है, वो खामोशी जिसमें कोई कुछ नहीं कहता लेकिन सब कुछ कहा जा चुका होता है। श्रद्धा सुबह अपने कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन उसके कदमों में वो आत्मविश्वास नहीं है जो पहले हुआ करता था। वह रसोई की तरफ बढ़ती है, पर जैसे हर कदम उसको याद दिलाता है कि कल जो हुआ उसने उसके मन में एक गहरी चोट छोड़ दी है। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी थकान दिखाई देती है, जैसे वो सारी रात सो नहीं पाई हो और अपने ही विचारों से लड़ती रही हो। दूसरी तरफ अविनाश एकदम अलग बेचैनी में है। वह श्रद्धा को देखकर कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके होठों पर शब्द फंस जाते हैं। वो समझता है कि श्रद्धा दुखी है। वो जानता है कि शायद कल उसने सही समय पर सही बात नहीं कही और अब उसके और श्रद्धा के बीच एक कच्ची दीवार खड़ी हो गई है। वो श्रद्धा को तस्वीर में देखकर समझना चाहता है कि अभी उसके मन में क्या चल रहा है, पर श्रद्धा अपनी आंखें ही नहीं उठाती। उसकी चुप्पी सबसे तेज शब्दों की तरह चुभती है। इस बीच घर का माहौल भी बिल्कुल शांत नहीं है। अविनाश की माँ सब कुछ ऐसे तरीके से देखती है जैसे उन्हें लगता हो कि सिर्फ वही सही है और बाकी सब गलत। श्रद्धा को वह एक ऐसी बहू के रूप में देखती है जो उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल रही। लेकिन श्रद्धा अपने भीतर किसी से लड़ नहीं रही। वह सिर्फ खुद को समझाने की कोशिश कर रही है कि वह क्या महसूस कर रही है और क्यों। वह ये साबित नहीं करना चाहती कि वो सही है या गलत। वह सिर्फ ये समझना चाहती है कि उसे अब कैसे आगे बढ़ना है। एपिसोड में एक महत्वपूर्ण पल तब आता है जब अविनाश अपने माता पिता के सामने श्रद्धा के लिए खड़ा होता है। वह धीरे से लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हर इंसान को अपनी भावनाओं को समझने का वक्त चाहिए और हर समस्या को तुरंत नियमों या आदेशों से नहीं सुलझाया जा सकता। ये सुनकर श्रद्धा के चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत दिखाई देती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो वह महसूस कर रही है उसे कोई समझने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद कहानी एक भावनात्मक बहाव की तरह आगे बढ़ती है, जहां श्रद्धा खुद को घर के बीचों बीच खड़ा पाती है, लेकिन फिर भी अकेलापन उसे घेर लेता है। वो खुद से पूछती है, क्या उसका यहाँ होना सच में किसी के लिए मायने रखता है या वह सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई है। उसके मन में घर छोड़ने का विचार पहली बार नहीं आया, लेकिन आज वो विचार उसे थाम कर खड़ा कर देता है। वह अपने कपड़ों को मोड़ते हुए खुद को संभालने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ हर बार रुक जाते हैं। वह खुद से लड़ रही होती है। एक तरफ दिमाग कहता है कि दूरी ही समाधान है, दूसरी तरफ दिल बार बार याद दिलाता है कि अविनाश को छोड़ना आसान नहीं है। अविनाश ये देखकर टूट जाता है। वह श्रद्धा के पास आता है और पहली बार बिना किसी तर्क के, बिना किसी बहाने के, सिर्फ सच्चाई के साथ कहता है कि वह उसे खोना नहीं चाहता। उसकी आवाज में वह तनाव, वह डर, वह बेचैनी साफ सुनाई देती है। श्रद्धा धीरे से नजरें उठाती है और उसकी आंखों में वही संघर्ष दिखाई देता है जो एक रिश्ते को बनाए रखने और खुद को बचाने के बीच होता है। अविनाश बोलता रहता है, बहुत धीरे, बहुत सच्चाई से, कि रिश्ते में गलतफहमी होना बुरा नहीं, लेकिन चुप्पी कभी कभी सब कुछ तोड़ देती है। एपिसोड का अंत ऐसा होता है जहां कोई बड़ा फैसला नहीं होता, कोई बड़ा ड्रामा नहीं होता। बस दो लोग एक कमरे में बैठे होते हैं, दोनों थके हुए, दोनों टूटे हुए, लेकिन दोनों में कहीं न कहीं एक नाजुक सी उम्मीद बची रहती है। श्रद्धा कहती नहीं, लेकिन उसकी आंखें बताती है कि वो जाने के बारे में सोच जरूर रही थी, पर वो निर्णय लेने से पहले अविनाश को एक मौका देना चाहती है। अविनाश भी समझता है कि अब उसे सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से इस रिश्ते को संभालना होगा। एपिसोड 56 इसी हल्की सी मौन उम्मीद पर खत्म होता है, जैसे तूफान तो बीत गया हो, लेकिन